हेलो बच्चों, क्लास 12 पीसीएम के कोर्स में आपका स्वागत है। जो कोर्स बना हुआ है आपके बोर्ड्स 2026, जो आपको 2026 में देना है, उसके लिए जेई मेंस और एडवांस के लिए। और सबसे खूबसूरत बात, यहाँ पे आपकी कोई फीस नहीं लगती है। ठीक है, यूट्यूब पे लेक्चर तो फ्री है और साथ ही साथ क्लास नोट्स और असाइनमेंट्स भी आपको फ्री ही मिलते हैं, जिसके लिए आपको ज्वाइन करके रखना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। यार आप ना इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और शेयर भी नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि शेयर करो। आपको इतना प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है। और शॉर्ट्स के थ्रू, ठीक है, वाईटी शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करा रहा हूँ। ठीक है, कल भी हमारा हाँ लेट नाइट को हो गया था, लेकिन वहाँ पे आपका जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, है ना, वो भी हमने सोल्व किया। आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लास्ट लेक्चर है। ठीक है जी, ये हमारा लास्ट लेक्चर है, लास्ट थ्योरी लेक्चर मैं इसको लिखूँगा। यहाँ पे हमारी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। आई नो ये चैप्टर कंप्लीट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन इसके बाद वाले जो चैप्टर्स होंगे बेटा वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और टाइम पे आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अक्टूबर एंड में। ठीक है, अक्टूबर मिड या एंड में आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ये मेरा प्रॉमिस है और पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा बेटा। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बोर्ड की अलग से तैयारी होगी और जेई की अलग से, मतलब लेक्चर्स तो सेम आएंगे लेकिन बोर्ड के क्वेश्चंस मैं अलग से लाऊंगा। अब जैसे इस लेक्चर का, है ना, थ्योरी तो आज खत्म हो जाएगी इस चैप्टर की, लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, जिसमें आपके बोर्ड्स लेवल भी कवर होगा, बोर्ड्स भी कवर होगा बेटा, और जेई भी कवर होगा, उसका एक मास्टर लेक्चर अब बनने वाला है, आपको एक दो दिन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम एप्लीकेशन देख लेते हैं गोस्लो की, जो हमारी लास्ट एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट। ठीक है, इनफाइनाइटली प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखनी है। मींस ये होगी एक, हमने पेपर ले लिया, आप अपनी कॉपी का क्या कर लो, पेपर ले लो। वो क्या है आपकी, एक इनफाइनाइटली, मतलब इनफाइनाइट तो नहीं है, एक प्लेन शीट है। ठीक है, इनफाइनाइट तो नहीं है बेटा, वो एक प्लेन शीट ज़रूर है। अब यहाँ पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम मान के चल रहे हैं इनफाइनाइट है। तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो लेंथ पे पता नहीं है, इसके एरिया पे कितना होगा, लेकिन हम ज़रूर ये कह सकते हैं कि सर इसकी ना, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या ले ली, सिग्मा। अब गॉस लॉ क्या कहता था, गॉस लॉ तो एनक्लोज चार्ज के बारे में बात करता है ना। तो यहाँ पे हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे, वो एक हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। ठीक है, एक हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हुआ, जिसका ए, ये ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इधर और इधर। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये इतना चार्ज क्या करेगा, एनक्लोज करेगा। इतना चार्ज ये क्या करेगा, इसके अंदर से एनक्लोज करेगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इधर ऐसे होगी बेटा, ठीक है, इधर भी ऐसे होगी, क्योंकि शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस डायरेक्शन में भी होगी और इस डायरेक्शन में भी होगी। ठीक है, तो हमने चार्ज को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जो हमारा फाइन नेट होगा, यहाँ पे हम तीन एरिया लेते हैं, फर्स्ट, और ये कर्व्ड सरफेस हो गया सेकंड, और ये इधर से थर्ड। ठीक है जी, तो फाइन नेट जो होगा हमारा, फाइन नेट क्या होगा, फाई वन फर्स्ट वाले से प्लस सेकंड वाले से और प्लस थर्ड वाले से, जितना हमारा फ्लक्स निकल रहा है वही हमारा क्या होगा, फाइन नेट होगा। क्लियर? तो फर्स्ट वाले में अगर हम देखें, फर्स्ट सरफेस में यहाँ पे डी ए ऐसे होगा। इधर अगर आप देख रहे हो, कोई छोटा सा सरफेस एरिया ले लो, इधर ये बाहर की तरफ आएगा डी ए, यहाँ पे एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा। तो मेरे को दिख रहा है कि फाई टू, सरफेस से एंगल 90 होने के कारण फ्लक्स टू तो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और इधर से ये कितना बनेगा, ई
ए लेना है कंप्लीट के लिए, नेट अगर लिख रहे हैं तो ए ही ले लो, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेशन से जाना चाहते हो इंटीग्रेशन से चले जाना। इंटीग्रेशन से क्या होगा, अभी हमने नेट सरफेस एरिया कितना मान रखा है, ए मान रखा है, हमने इसकी रेडियस वगैरह कुछ नहीं ली, क्योंकि रेडियस क्या कर जाएगी, चेंज होती रहेगी। तो एंड में सरफेस एरिया क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बनेगा बेटा, इसका पाई आर स्क्वायर होगा सिलेंडर का, आपको सबको पता है। तो वो हम पुट कर लेंगे, ये हो गया ज़ीरो, और इसको भी हम ए ही ले लेते हैं, ठीक है। कोस ज़ीरो होने के कारण यहाँ पे 5 1 क्या आएगा, ई ए कोस ज़ीरो, तो ये ई ए आया। सिमिलरली 3 के लिए तो यहाँ पे कितना आया, नेट ट्वाइस ऑफ ई ए, पाई नेट। ये तो हमने अपना कन्वेंशनल तरीके से फ्लक्स की डेफिनेशन जो पढ़ी थी उससे निकाला, बट गोस लो क्या कहते हैं, देखो पाई नेट हमारा आया ट्वाइस ऑफ ई ए बाय गोस लो, गोस लो क्या कहते हैं कि फाई नेट जो होता है वो क्या होता है, एनक्लोज्ड चार्ज, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब चार्ज कितना होगा, चार्ज को हम सिग्मा ए लिख सकते हैं। अब यह चार्ज को हम सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि सिग्मा हमारी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज अपॉन एरिया, तो इसीलिए चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए लिख सकते हैं। तो इन दोनों से अगर हम यहाँ बात करें सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसको इक्वेशन 1 बोले और इसको इक्वेशन 2 बोले, तो बाय 1 एंड 2 ट्वाइस ऑफ ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट। ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आई, ई क्या आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। इसका क्या मतलब है कि देखो प्लेन शीट जो है, इनफाइनाइटली थिन शीट जो भी है हमारी, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इधर लगाओ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, इधर लगाओ, इधर भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा मैंने 3 पॉइंट लिए, ए, ठीक है, बी, और एक पॉइंट लिया सी, इन पे इस इलेक्ट्रिक, इन पॉइंट्स पे ए बी सी पे इस थिन शीट के कारण अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो कितनी लिखूंगा, ए पे कितनी होगी सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, बी पे कितनी होगी सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सर सी पे कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। आप दूसरी तरफ भी ले जाके लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, बस वो साइन का फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो वेक्टर क्वांटिटी है, हम अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव एक्स है, राइट साइड को आप पॉजिटिव एक्स ले रहे हो, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर के केस में। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये देखो तीनों पॉइंट पे सेम आ रही है, क्यों, इस फॉर्मूले में कहीं पे भी हमारा डिस्टेंस नहीं आ रहा, ठीक है। इसीलिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी, वो क्या होती है बेटा, इंडिपेंडेंट होती है डिस्टेंस के, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रही। क्लियर। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाएं, तो एक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कुछ भी हो, इसकी वैल्यू तो चेंज होनी ही नहीं, इसकी वैल्यू तो आपकी चेंज ही नहीं होगी, तो ये बनेगा ई वर्सेस आर ग्राफ। क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पे एक केस क्या ले लेते हैं कि अगर आपकी दो शीट हों, ठीक है, वैसे तो इसको डेरिवेशन के फॉर्म में भी कराया जाता है, या ओपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ओपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म में भी इसको कराया जाता है। तो देखना यहाँ पे मतलब अगर हम दो शीट लें, हमने दो शीट ली,
और एक को हमने पॉजिटिव चार्ज किया और एक को हमने बेटा नेगेटिव चार्ज किया। ठीक है सर, यहाँ पे एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव क्यों किया? क्योंकि आपने पढ़ भी लिया होगा कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें एक पे पॉजिटिव क्यू और एक पे माइनस क्यू, है ना, दो प्लेट्स होती हैं, एक पे प्लस चार्ज होता है एक पे माइनस चार्ज होता है। तो वही ये कॉन्सेप्ट आगे कैपेसिटर में जाके लगे, कैपेसिटर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी आ जाए कि दो प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसके लिए ये केस बनाया जाता है। आपके पास बेटा अगर बोर्ड घुमाना चाहे या जेई घुमाना चाहे तो आपको दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी दे सकते हैं। ये नल पॉइंट प्रॉब्लम की तरह यहाँ पे काम करेगा। ठीक है जी। अब अगर मैं तीन रीजन ले लूँ, रीजन 1, 2, 3। अच्छा, अब बच्चे सोच रहे होंगे सर नेगेटिव चार्ज के कारण इफेक्ट क्या पड़ेगा? भैया नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे लोगे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से दूर जा रही है, पॉजिटिव से अवे होती है, तो नेगेटिव के टुवर्ड्स होगी, नेगेटिव के क्या होगी बेटा? टुवर्ड्स होगी। क्लियर? यहाँ के पे इसकी प्लस सिग्मा डेंसिटी, इसकी माइनस सिग्मा। ठीक है, अलग अलग हो सकती हैं। हाँ जी सर, अलग अलग हो सकती हैं, वही मैं कह रहा हूँ। जैसे आपने चार्जेस के केस में नल पॉइंट प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाई थी, वैसे ही आप इसका भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये जो हम स्पेशल केस बना के चलते हैं, ये आपके चैप्टर 2 में कैपेसिटर के लिए बना के चलते हैं। ठीक है जी। चलो, अब 1 के कारण, ठीक है, मान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E1 होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E2 होगी। ठीक है, अब फर्स्ट रीजन में अगर मैं बात करूं या रीजन 1 में बात करूं, इस पॉजिटिव वाले के कारण इस पॉइंट पे अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और नेगेटिव वाले के कारण, सॉरी E1, ठीक है, और नेगेटिव वाले के कारण क्या होगी? टुवर्ड्स होगी, इसकी क्या है? E2। अब आपने यहाँ पे पढ़ा कि ये तो यार इंडिपेंडेंट होती है डिस्टेंस के, होगी तो ये भी E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज तो बच्चों क्लियर है ना? ये चीज तो क्लियर है आपको? तो यहां पे ई नेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगी। यहां पे ई नेट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं रीजन 3 में बात करता हूं, रीजन 3 का मैंने कोई पॉइंट लिया, अब यहां पे E1 इस डायरेक्शन में रहेगा अवे, फर्स्ट वाली प्लेट के कारण, ठीक है, लेफ्ट प्लेट के कारण, और E2 के कारण क्या रहेगा? इधर डायरेक्शन अपोजिट होगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी। बट अगर हम रीजन 3 में बात करें, यहाँ रीजन 2 में बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? इस पॉजिटिव के कारण इधर आ गई E1, नेगेटिव के कारण भी, ठीक है, नेगेटिव के कारण भी क्या रहेगी? इसी डायरेक्शन में रहेगी E2। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी क्या आएगी? वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू क्या होगी? अब वो वैल्यू क्या होगी? सेकंड रीजन में जो ई नेट आया वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हाफ और हाफ क्या हो जाएगा? 1, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ई नेट क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स दो अगर ये पैरेलल प्लेट्स हैं, दो अगर ये पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों की, दोनों पे चार्ज कह दो सेम है, चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है, या डेंसिटी की बात करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करो, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के अंदर रहेगी, कितनी रहेगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कॉन्सेप्ट लगेगा किसमें? कैपेसिटर में। ठीक है जी, ये आपका कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा? कैपेसिटर में लगेगा। वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ऐसे पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे बेटा आपका गो स्लो बिल्कुल कंप्लीट होता है। इस पे सिर्फ क्वेश्चन रह गए हैं जिसकी शुरुआत मैं कल से करूँगा। मतलब कल कहने का मतलब 1-2 क्लास लग सकती है, मुझे क्वेश्चन इकट्ठे करने पड़ेंगे, है ना। बोर्ड्स के तो चलो इकट्ठे रहते ही हैं, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जेई के भी देखूंगा, वो सारे के सारे एक ही लेक्चर में क्लब करके लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आपका थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इसके मैं क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर देता हूं आपके लिए बढ़िया बढ़िया, हर एक टाइप के एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, ठीक है, केस स्टडी लेवल, सब के सब हम करेंगे। ठीक है, तो मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा, 1-2 दिन लग सकता है इसका लेक्चर आने में, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट कर देंगे। सिलेबस हमारा डिले हो गया है, उसके कारण मैं सॉरी बोल रहा हूँ, बट कंप्लीट होगा अक्टूबर मिड तक, एंड तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। संडे को भी क्लासेस चलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा, सब्सक्राइब करते रहो और पढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।